अक्सर महिला उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस मुराद है मेरी। डोमेस्टिक वायलेंस के मामले जब सामने आते हैं तो बीवी अक्सर ये इल्जाम लगाती है कि मुझे मेरा पति पीटता है, और बीवी कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और कोर्ट से अपने लिए सिक्योरिटी की मांग करती है। लेकिन राजस्थान से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस मामले में 32 वर्षीय एक आदमी भिवाड़ी शहर, भिवाड़ी कस्बा अलवर का रहने वाला, अपनी पत्नी से प्रताड़ित है ऐसा बता रहा है, और कोर्ट पहुंचे वो, और कोर्ट से ये कहा कि मुझे सिक्योरिटी दीजिए, मुझे मेरी बीवी से बचाइए। और उनकी इस गुजारिश पर भिवाड़ी की कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि इस मामले में जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं आप इसकी पड़ताल कीजिए, और इस पुरुष को जितनी सिक्योरिटी इसको चाहिए उतनी सिक्योरिटी इसको दीजिए। ये जो पुरुष है ये एक सरकारी स्कूल में काम करता है हरियाणा में, और अपनी पत्नी से इस समय अलग रह रहा है, और इसने एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी कोर्ट को दिया, जिस सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने देखा जा सकता है, वो वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें देखा जा सकता है कि बीवी बैट लेके पति के पीछे दौड़ रही है और पति बचने के लिए दाएं बाएं भाग रहा है। इनका नाम अजीत यादव है। इन्होंने बताया कि 7 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी और 6 साल का इनका एक बच्चा है, और इन्होंने ये बताया कि मेरी पत्नी मेरे कपड़े फाड़ती है, मुझे कुटती है बिना किसी वजह के। मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं, मैं हमेशा चाहता हूं कि प्रेम के साथ बैठकर अपनी जितनी धर्मपत्नी की जितनी भी परेशानियां हैं उन सब परेशानियों को सुनूं और उन परेशानियों को दूर करूं। इसीलिए मैंने आज तक कभी नहीं किसी को बताया कि वो मुझे पीटती है, बैट से मुझे पीटती है, और मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ये मेरी पिटाई चल रही थी इतने समय से, लगातार वो मुझे पीटती जा रही थी। फिर इस प्रताड़ना से दुखी होकर मैंने एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो अपने घर में, अपने कमरों में लगवाए। जब मैंने कैमरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए तो उसमें ये तस्वीरें कैद हो गई, जिन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मैं आगे आगे भाग रहा हूं और पीछे पीछे मेरी पत्नी भाग रही है। अपनी शिकायत में उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी धर्मपत्नी जो है पिछले लगभग 1 साल से उनको पीट रही है, लेकिन अपनी शादी को बचाने के लिए वो खामोश रहे और इसे इग्नोर करते रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी शादी सुमन के साथ, जो सोनीपत हरियाणा की रहने वाली है, उससे हुई, और ये एक प्रेम विवाह था, यानी लव मैरिज थी ये। तो पिछले 1 साल से वो मुझे हरास कर रही है, मुझे पीट रही है, वो मेरे कपड़े फाड़ती है और मेरा मजाक बनाती है कभी कभी। उन्होंने कोर्ट के सामने जो अपनी एप्लीकेशन दी उसमें ये सब कुछ कहा है। सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि औरत जो है किस तरीके से अपने पति के पीछे भाग भाग के उसको पीट रही है। तो जो एडिशनल एसपी हैं भिवाड़ी के, उन्होंने ये बताया कि हमें कोर्ट ने कहा है कि इस इल्जाम, ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, इनकी आप पड़ताल करें। अभी हमें जो पत्नी है उनका स्टेटमेंट मिला नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस मामले में पति को सिक्योरिटी भी देंगे, क्योंकि वो इस समय पत्नी के साथ रह नहीं रहे हैं, तो सिक्योरिटी तभी दी जाएगी जब वो कहेंगे। पुलिस ने यह भी कहा है कि अभी तक वो कुछ नहीं कह सकते जब तक वो महिला का इस मामले में स्टेटमेंट नहीं लेंगे, उसके बाद ही जाकर वो कुछ कह पाएंगे। लेकिन पुरुष प्रताड़ना का ये एक मामला जो है वो राजस्थान से सामने आया है, और इस पुरुष ने कोर्ट के समक्ष ये फरियाद की है कि मुझे फौरन सिक्योरिटी दे दी जाए। अब लगाइए हिसाब, मामले कहां तक पहुंच गए हैं कि एक पति को अपनी पत्नी की मार से बचने के लिए पुलिस के पास जाकर, कोर्ट के पास जाकर ये कहना पड़ रहा है कि मुझे सिक्योरिटी दीजिए। सोचिए क्या आलम होगा कि अपनी पत्नी से बचने के लिए अपने ही घर में 2 PSO लेके अब ये पति घूम रहा होगा।